हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन परचेज वाउचर में होता क्या है। सेकंड हम लोग जानने वाले हैं ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में। और थर्ड जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? परचेज वाउचर में जो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या सेल वाउचर में जो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, उस समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं। और खरीदते समय कुछ गुड्स हमको फ्री में प्राप्त हो। कैसा गुड्स? तो देखिए बताया जा रहा है, इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी। मतलब यह है कि सपोज मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए और वहां पे 10 मार्कर खरीदे। कितना मार्कर? 10। और 10 मार्कर खरीदा और हमको एक कॉपी फ्री में मिल गया। तो मार्कर का हम पैसा तो देंगे ही देंगे, उस कॉपी का पैसा नहीं देंगे। हमने 10 प्रोजेक्टर खरीदा और हमको एक रिमोट फ्री मिल गया। मतलब क्या? 10 प्रोजेक्टर खरीदा, 10 का 10 रिमोट मिला, प्लस उसके साथ एक और हमको फ्री मिल गया। मतलब जो हम आइटम खरीदते हैं उस आइटम के अलावा कोई दूसरा कोई आइटम हमको फ्री में प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस मार्कर का पैसा देंगे और फ्री में अगर रिमोट मिल रहा है तो इस रिमोट का पैसा हम नहीं देंगे। इस रेट मार्कर का रेट भरेंगे और इस रिमोट का रेट नहीं भरेंगे, जीरो रख देंगे, तो उसे बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आपको सर याद है, हम ना करें ऐसा तो हम दे दे रहे हैं फ्री में, ना रिकॉर्ड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी? इस रिमोट का कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई मूल्य होगा और स्टॉक में दिखेगा कितना पीस है। क्योंकि स्पेशल कोई रिमोट तो भी खरीदने आता होगा, कॉपी भी खरीदने आता होगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई वैल्यू है। तो अगर हम फ्री में दे देते हैं और ना दिखाएं तो आगे चल के हमारे स्टॉक में कमी आ जाएगी, ठीक है। और यही दिखाए रहेंगे एक पीस दिए थे लेकिन फ्री में दिए, ठीक है, तो समझ जाएगा कि इसका पैसा लिया नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया, ठीक है। तो क्यों, कारण क्या था? पुराना हिस्ट्री खोलने पे पता चल रहा है। लेकिन अगर रिकॉर्डे ना करे तो वहां दिमाग जल्दी जेबे नहीं करेगा और बार बार खोजेंगे लोग, चोरी हो गया, क्या हो गया, ठीक है, क्यों नहीं गोडाउन में है और मेरे पास इतना पीस है और इतना पीस कम दिखाया जा रहा है, तो रिपोर्ट जल्दी मैच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे रिपोर्ट को मैच कराने के लिए हम लोग को एक फीचर इनेबल करना होता है, जिसे बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। बस इसको इनेबल कर देना और कुछ नहीं करना। इनेबल नहीं करेंगे तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आना हमको गेटवे टैली में, अल्टर में आना है, वाउचर टाइम में जाना है, परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना है, मतलब वाउचर जो बना है पहले से, और वहां पे एक ऑप्शन आ गया अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसको यस कर देना। कुछ नहीं करना है, जैसा इंटरफेस इस समय दिखाई दे रहा है वैसा इंटरफेस फीचर्स इनेबल करने के बाद भी दिखाई देगा। बस आंसर यही होगा, पहले जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन करते तो एक्सेप्ट तो हो जाता लेकिन बिल में शो नहीं होता और स्टॉक में कोई कमी नहीं आती, दिक्कत हो जाती है। और यहाँ यस करने से फायदा यह है, बिल में भी शो होगा और प्लस बिल के साथ साथ हमारे स्टॉक में कमी भी दिखाई देगी, इसीलिए इसको ऑन करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आगे चल के हमको नुकसान होगा, इसीलिए इस फीचर्स को इनेबल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपल है। आते हैं हम लोग टैली में, अपना कंपनी हमने ओपन नहीं किया है, इसके लिए हम आ जाएंगे अल्टर में। कहाँ पे आएंगे? अल्टर में। अल्टर में आने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर टाइप में, और यहाँ ले लेंगे परचेज। क्या ले लेंगे आप? परचेज। यहाँ पे हम परचेज ले लिया हमने, इंटर दबा देंगे,
क्या दबा देंगे, इंटर बटन दबा देंगे। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। देखो, अलाउ विद जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या करो यहाँ से यस कर दो, बस कंट्रोल ए करके सेव कर दो, बैक आ जाओ। अब कुछ नहीं करना है, बाउचर में आना है, अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है। सर मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनवो एलटीडी, 1 पीसेस लेनवो G56 डेस्कटॉप, HSN कोड दिया है, जीएसटी 18% है, एक का रेट है 27,500, अलॉन्ग विथ 1 पीसेस लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री, परचेज इनवॉइस नंबर दिया है 212, गुड्स स्टोर हो रहा है। मतलब क्या है, हम लेनवो एलटीडी से गुड्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, लेनवो G56 डेस्कटॉप, लेनवो कंपनी के एक डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है। उसका HSN कोड भी दिया है, कितना % जीएसटी ये भी दिया है, क्या रेट है ये भी दिया है, प्लस अलॉन्ग विथ 1 पीस लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो। मतलब एक डेस्कटॉप खरीदने के बाद हमको एक पीस क्या मिला है, कीबोर्ड फ्री में मिला है। खरीदा हमने डेस्कटॉप 27,500 का, और उस पे हमको कीबोर्ड मिल गया 200-300 रुपए का, यही होगा, बहुत ब्रांडेड होगा तो 400 रुपए का कीबोर्ड आएगा, खूब ब्रांड, ठीक है। और लोकल सुकल होगा तो 100 रुपए में फ्री आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, बहुत लोकल होगा 300 में दोनों मिल जाएगा, कीबोर्ड माउस दोनों, ठीक है। ब्रांडेड होगा तो कीबोर्ड माउस 1,000 तक चला जाएगा। चलिए, परचेज इनवॉइस नंबर ये दिया है, क्लियर है। तो चलिए आते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ये F9 बटन दबाएंगे, और परचेज दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है, क्या दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 212, तो हम लिखेंगे 212। डेट जो है सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी नेम लेनवो एलटीडी, 3 बजे वाला नहीं, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यह क्या होता है, ध्यान देना। ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब इसका, इस फीचर, ये भी फीचर्स ही है, इस फीचर का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जब कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देना हो, उसके बारे में डिटेल में बताना हो, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए आप फोन उन खरीदते हो, तो जब फोन खरीदते हो तो फोन का नाम तो लिखते लिखते हो या चेक करते ही करते हो, आप फिर से नीचे आते हो, अगर इसका डिटेल चेक कर, डिस्प्ले कितने इंच का है, कलर कौन सा है, कितने जीबी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा जनरेशन है, बोलो। तो ये सारा जो डिटेल होता है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे किया जाता है। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर आएगा तो पूछेगा किस ब्रांड, इस फीचर्स का आपके पास पड़ा हुआ है, तो अगर पूछेगा जब तक डिटेल हम देंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे, बोलो। तो जब दिए रहेंगे तो अपना हिस्ट्री चेक कर लेंगे, जी सेम यही कलर है, यही डिस्प्ले साइज है, ठीक है, इतना ही जीबी रैम है, यही प्रोसेसर है, यही जनरेशन है, ठीक है, तो आराम से वो खरीद लेगा, ठीक है। हमको पता नहीं है तो खोल खोल देखते रहो, या पूरा दुकान से निकाल लो, सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, पर एक बार मैच करा लीजिए कंप्यूटर से, तो बेचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो सेल्समैन बेचता है उसको पूरा याद रहता है, ठीक है, हाँ यह है कि नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर फिट होना चाहिए। तो कब, तो जब तक खरीदे नहीं तो बेचेंगे कैसे, तो खरीदेंगे तो डिटेल देंगे, तो बेचेंगे भी तो डिटेल दिखाएंगे, नहीं खरीदेंगे डिटेल नहीं देंगे तो बेचेंगे तो डिटेल नहीं देंगे, तो इसीलिए ये देना जरूरी होता है, ठीक है। तो जिससे हम खरीदेंगे वो हमको डिटेल देगा, और हम जिससे बेचेंगे हम उसको डिटेल देंगे, बात एक ही है, बस यही है। जब खरीदेंगे तो पर्ची में चढ़ाएंगे, और जब सेल करें तो सेल में चढ़ाएंगे। यही लिखा गया है कि जब हमें किसी आइटम से एडिशनल डिटेल फीचर उस आइटम के साथ जोड़ना हो, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे लैपटॉप को सेल करते समय प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है, और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होगा। अगर कस्टमर को नहीं बताना, नहीं डिटेल चेक करना, तो इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कस्टमर पूछे ना, ठीक है, तो बताना जरूरी है। इसके लिए फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा, क्या, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम,
दो जगह करना पड़ेगा, एक बार आइटम बनाते समय, एक बार परचेज का एंट्री करते समय। तो चलिए पहले हम आइटम बनाते समय बताते हैं, तब परचेज का एंट्री करते समय बताते हैं, दोनों जगह हो जाएगा तो बिल में भी शो होगा। कैसे बिल दिखेगा आज हम इनवॉइस में प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करके स्टेप। इसके लिए बताया जा रहा है कि आप गेटअप टैली में जाओगे, क्रिएट में जाओगे, स्टॉक आइटम में जाओगे, F12 दबाओगे, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम आएगा, उसको यस करोगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम आइटम क्रिएट करते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन करते समय नहीं, हम पहले बना लेते हैं अच्छे से। आ जाते हैं कहाँ पे, स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम जो है वह क्या है, देखो 4 पीसेस डेल वोस्टो 50,000 लैपटॉप, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लिया, ये आइटम का नाम है, पेस्ट कर दिया, समझे ना। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, और यहीं पे देखो इसका डिटेल दिया है, क्या दिया है, कोर i3 है, 7th जनरेशन का है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, यह डिटेल हमको देना है। इसको देंगे कैसे, तो आ जाएंगे टैली में और यहीं पे F12 बटन दबाएंगे, क्या F12, और F12 बटन दबाएंगे, जब नीचे आएंगे मतलब सब यस करके, दोनों यस कर देना, शोर कॉन्फ़िगरेशन यस कर देना, शो ऑल फीचर्स यस कर देना, यहीं पे देखो लिखेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे क्या कर देना, यस कर दो, कंट्रोल करके सेव कर लो। अब देखो यहाँ पे ऊपर जाओ, यहीं पे आएगा डिस्क्रिप्शन, आ रहा ना, अभी नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पे लिखेंगे कोर i3 कामा 7th जनरेशन कामा 4 GB रैम कामा 1 TB HDD, जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD आ रहा है इस समय। ठीक है, इंटर दबा देंगे, अंडर ग्रुप क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप बना है, कैटेगरी क्या है, डेल कंपनी का बना है, पीसेस अब कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट, बैक आते, चाहते तो वहां से बना सकते थे बाउचर, अब बाउचर में आते वक्त फिर से कॉन्फ़िगर कर देंगे, क्या करेंगे, परचेज वाउचर में आके क्या करेंगे, यहाँ भी कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे पहले करेंगे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यस, और यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक लेजर, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे नीचे जब आओगे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है ना, बस क्या करेंगे, यस कर देंगे, कंट्रोल ए। आपको सर यहाँ पे क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए किए हैं कि शो हो, और वहां पे इसलिए किए हैं कि वहां पे जो दिए हैं वो यहाँ पे आके दिखाई दे, अगर आइटम में देते और यहाँ पे शो नहीं कराते F12 बटन दबा के, तो यहाँ पे बिल में दिखाई नहीं देता, और वहां पे नहीं देते और यहाँ पे यस कर देते तो भी कुछ नहीं दिखाई देता, इसीलिए दोनों जगह देना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इनवाइस नंबर क्या है, इनवाइस नंबर 218, डेट है जो ले लेंगे, पार्टी नेम है डेल, तो बना होगा ये पहले से, नहीं बना मेरा क्या चीज, अल्ट सी, डेल, बनी है, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस नहीं पता, छोड़ दो, जीएसटी में डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 1 3, पर्ची लेजर लोकल रहेगा, बोलो जी, नेम ऑफ आइटम डेल, तो लिखेंगे जैसे डेल
और यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो देखो शो हो गई। क्या बता रहा है? कोर i3 7 जनरेशन 4 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क। अगर यही नहीं करते तो बैक आते, दिखा भी दे रहा हूं तुम लोग को। कॉन्फ़िगर पे आते हैं, नो करते हैं, कंट्रोल ए, इंटर दबाओ, पता नहीं चलेगा क्या है। अब बैक आते हैं, कॉन्फ़िगर, यस, कंट्रोल ए, इंटर, बैक आते हैं, आ गया। क्या लेंगे? लोकेशन, वेयर हाउस में रख रहे हैं, क्वांटिटी 4 पीस, रेट क्या है? 31,200। और भी कुछ इसमें एक फ्री में मिल रहा है, क्या? मॉनिटर, डेल मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, देखिए यही है ना, यही है। इसका डिस्क्रिप्शन तो कुछ दिया नहीं है, बोलो, इसीलिए नहीं शो हो रहा। आ रहा है स्क्रीन पे लेकिन शो कुछ नहीं हो रहा। बस कहाँ पर रखेंगे? वेयर हाउस में ही रखेंगे। कितना पीस मिल रहा है? 1 पीस। रेट कुछ देंगे नहीं, बस इंटर इंटर इंटर, बस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 147,264। क्लियर है? चलिए कर लीजिए। अब देखिए 15 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। एक क्वेश्चन और कल बताइएगा।